नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। लगातार छत्तीसगढ़ में पेड़ों की कटाई को लेकर सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अडानी को फायदा पहुंचाने यहां जंगलों को उन्हें सौंप रही है। तमाम आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की उद्योग नीति के अनुसार उद्योगपतियों को जमीनें तभी आवंटित होती हैं जब वे लाखों पेड़ रोपित करने का एग्रीमेंट करते हैं। उन्होंने कैंपा मध्य से भी वृक्षारोपण बड़ी मात्रा में किए जाने की बात कही। देखिए, आप लोगों को एक गलतफहमी निकालना चाहिए अपने मन से। आज हमारा छत्तीसगढ़ 44% भूभाग यहाँ पनों से आच्छादित और ये जो वर्षों से कैंपा योजना के तहत हमारा फॉरेस्ट वृक्षारोपण करता है। 4 साल से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम से लगवा रहे हैं पेड़। इसमें 2.5% एरिया कवर हुआ है, समझ रहे हैं। प्रदेश का 2.5% एरिया, 44% तो नेचुरल फॉरेस्ट है। उसके बाद में जो कैंपा योजना और एक पेड़ माँ के नाम से जो पेड़ लग रहे हैं उसमें 2.5% कवर हुआ है। और उद्योग नीति में ऐसा है कि कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाता है, पेड़ काटता है तो उसके बदले में उससे ज्यादा पेड़ लगाता है। ये उद्योग नीति में इसको देखना चाहिए। और विकास के लिए कई बार पेड़ काटना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, कई बार जो नेशनल हाईवे 43 अब पहले के हिसाब से बना था, अब हमको रोड उसका डबल चाहिए। तो डबल चाहिए तो पेड़ तो काटेंगे तभी तो रोड बनेगा, कोई आसमान में बनेगा क्या? तो इस तरह से दोष लगाने वालों को सोचना चाहिए, उद्योग नीति को भी समझना चाहिए, तब इस तरह का आरोप लगाना चाहिए। कोरिया जिले के नौगोई हत्याकांड का मामला CBI को सौंपने पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जिनमें लीपापोती की गई है, उनकी भी जांच CBI से करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नौगोई की घटना में मारने वाला भी भाजपा का था और मरने वाला भी भाजपा का, इसलिए CBI की जाँच की जा रही है। सिर्फ कोरिया के घटनाओं पर क्यों? मरने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मारने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। CBI जांच, जो जांजगीर चांपा में घरों में घुसकर गोली मारी गई 2 भाइयों को, उसमें क्यों नहीं? CBI जांच, अभी शक्ति में एक महिला को घर में घुसकर गोली मारी दी गई, उसकी क्यों नहीं? CBI जांच, उस पत्रकार, जो बस्तर का पत्रकार रेत माफिया को स्टिंग ऑपरेशन करने गया था, उसको फर्जी गांजा केस में फंसाया गया, उसमें क्यों नहीं? CBI जांच कर क्या साबित करना चाहते हैं? कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, रेत माफिया हावी है, सरकार के संरक्षण में रेत माफिया, रेत खनन अवैध उत्खनन चल रहा है। दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के हर निर्णय का विरोध करना कांग्रेस की नियति बन गई है। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो CBI के प्रदेश में एंट्री पर बैन लगा दी थी। देखिए, ये कांग्रेस जन वो हैं जो एक समय में CBI को प्रदेश में आने से रोकते थे। उनसे हम क्या बात करें, वो क्या बोलने से क्या करना है, हम सब जानते हैं। देश की जांच एजेंसियों में CBI सबसे महत्वपूर्ण एक जांच एजेंसी है। अगर उससे सरकार जांच करने की बात कर रही है, इससे आप समझते हैं कि यहाँ पे सुशासन का राज है और सुशासन में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मानता हूँ। नकटी गांव के प्रभावित ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जहां उन्होंने नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके वर्षों पुराने घरों को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां विधायकों के लिए कॉलोनी बनाई जानी है, लेकिन हमें जहां विस्थापित किया गया है वो हमारे जीवन की दिनचर्या के अनुकूल नहीं है। शक्ति जिले में हुए गोलीकांड की वारदात में शामिल कुल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 जून को पूर्णिमा नामक युवती को नाम पूछकर 2 अज्ञात लोगों ने उसके घर पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने खुलासा करते हुए बताया कि ये सुपारी किलिंग का मामला था, जिसमें 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने 9 आरोपियों समेत पिस्टल, 7 नग मोबाइल और 71,000 रुपए बरामद किया है।
और क्लू से हम लोगों ने इसमें लगातार काम किया और इसमें टोटल 9 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 4 नग जिंदा कारतूस, 3 नग जो पूर्व ने चलाया था वो एम्प्टी केस घटना स्थल से बरामद किया है। और ये सुपारी किलिंग का मामला था, इसमें 4 लाख में सौदा हुआ था। ये जो मुख्य अभियुक्ता है चंपा बाई मानिकपुरी, वो चाहती थी कि वो इसके रास्ते से हट जाए पूनम, इसीलिए अपने पति और अपने पुराने परिचितों से मिलके घटना रचना किए थे। और इसमें टोटल 9 लोग शामिल हैं, सभी के अरेस्टिंग हो गई है और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और 7 मोबाइल भी और तकरीबन 71,000 रुपया भी हम लोगों ने बरामद किया है। और फिलहाल इसमें बीएनएस की धारा 103(1), 61(2), 35 और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी को लेकर राजधानी रायपुर में वरुण यज्ञ हवन किया गया ताकि वरुण देव को प्रसन्न किया जा सके और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो। सुरेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुए इस वरुण देव यज्ञ में मंदिर के पुजारी ने यज्ञ के दौरान प्रदेश में खुशहाली और अच्छी वर्षा का आशीर्वाद मांगा। प्रदेश के स्कूलों में मंत्रोच्चार का मामला अब कोर्ट जा पहुंचा है। कांग्रेस ने इसे लेकर एक याचिका दायर की है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्कूलों में मंत्रोच्चार से बच्चे संस्कारवान बनेंगे और उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस का इसकी खिलाफत करना उनकी हिंदू धर्म विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, हम लोगों ने बच्चों को शिक्षक साथ साथ संस्कार और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण के लिए शासन ने एक आदेश जारी किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के भविष्य हैं उनको संस्कारवान, शिक्षावान बनाने के लिए हमने जो काम किया उसके खिलाफ आज कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज कोर्ट में जो इसके खिलाफ याचिका दायर किए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कल इसकी सुनवाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निर्बाध रूप से चलेगा। माननीय न्यायालय क्या कहता है वो तो उनके निर्णय आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन अभी सरकार जो आदेश जारी किया उसमें स्टैंड है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग की विसंगतियों पर तो ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि बच्चों को तंत्र मंत्र सिखाने में लगी है। शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा का बात करिए, शिक्षा का गुणवत्ता कैसा सुधरेगा। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है स्वामी आत्मानंद, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर बात करिए। आप नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए, आप आत्मानंद स्कूल और नया खोलिए, इस पे बात क्यों नहीं करते। आज डीएड के अभ्यर्थी वहां पे 6 महीने से धरने में बैठे, 1300 से 1500 लोग को भर्ती कर रहे हैं, उस पे बात क्यों नहीं करते। शिक्षा मंत्री जी, ये मंत्र तंत्र, ये बाबाओं के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकता है, इसमें करना चाहिए। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड के ग्राम डोंगा कोहरौद में सड़क की मांग को लेकर अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन कर रहे ग्रामीणों की हालत अब बिगड़ने लगी है। आमरण अनशन के दूसरे दिन एक ग्रामीण अनिरुद्ध श्रीवास की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे धरना स्थल पर हड़कंप मच गया।
ग्रामीणों ने मिलकर उसे अपने साधन से अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि जब तक उन्हें सड़क निर्माण की गारंटी लिखित में नहीं मिलेगी तब तक वे आमरण अनशन जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर ने नकटी गांव से ग्रामीणों की बेदखली को न्याय संगत न होना बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव सरकार के सामने आया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसे मना कर दिया था। लेकिन इस सरकार ने बिना मानवता दिखाए ग्रामीणों को घरों से उजाड़ दिया। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कुल 41 गांव आते हैं, जिसमें ये ग्राम नकटी भी है। हम पहले इस विभाग का मंत्री मैं था, वर्तमान में ओपी चौधरी जी इसमें मंत्री हैं। नकटी गांव में जो ग्रामवासियों को हटाया गया है, ये इस बस्ती के बारे में हमारे समय में भी ये बात सामने आई थी, लेकिन भूपेश बघेल जी ने इस बस्ती को हटाने के लिए उस समय मना किया था। अब स्थिति यह है कि कुल 50 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां पर विधायक कॉलोनी बनाई जा सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता ऐसा लगता है कि जमीन बेचने की है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।